राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगा स्थानीय। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, पोखरण में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, एओर्टा। एओर्टा जो सबसे बड़ी धमनी है मानव शरीर की। याद रखिएगा, साइंस के क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो सही आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, हम्पी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का भी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है यह सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है विश्व का। अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है क्या? इंसुलिन कहलाता है, यानी कि इंसुलिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का सी, उच्च शिक्षा के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का ये, झरिया। झरिया क्षेत्र जो है यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? कौन सा गैस अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? आंसर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का भी, दादोजी कोंडदेव। ये जो है ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, दादोजी कोंडदेव, यानी कि बी आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों आप सब इस वीडियो को पूरा बात कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी पूछा गया भारत की, वो हो जाएगा किरण बेदी। सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? सबसे कठोर धातु किसको माना जाता है? क्रोमियम को। आंसर है सही क्वेश्चन का भी, क्रोमियम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है कि हेत सॉन्ग किस देश से भारत आया था? हेत सॉन्ग जो है ये किस देश से भारत आया था? चीन देश से आया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, चीन देश से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो इसलिए आप लोग इसे जो है वीवाई क्वेश्चन समझ लीजिए और याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार कौन सा हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, सभी को पता होगा शायद। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से हमें। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? देखिए आंसर हो जाएगा भी, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति तंत्र कौन सा है? प्रबल भित्ति तंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा, वो हो जाएगा कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि आंसर हो जाएगा सही बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही, प्लाज्मा कहलाता है रक्त का तरल भाग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1850 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया है आपको। 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कहाँ है दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? तो ये हो जाएगा हुबली। आंसर भी हुबली में। 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखिएगा। 1498 वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कलिंग युद्ध दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन में, याद रखिएगा। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ये